कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज श्वेत पत्र जारी किया, जिसके बाद से सियासत भी शुरू हो गई है। पत्र में 4 बातों का जिक्र किया गया है। राहुल ने कहा कि दूसरी लहर के लिए तैयार रहना था, अब तीसरी लहर के लिए सरकार को पूरी तैयारी करनी चाहिए। अस्पताल, दवाई, ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं राहुल ने कोरोना से मौत पर मुआवजे के लिए फंड की मांग भी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के श्वेत पत्र पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अच्छा होता इमरजेंसी पर श्वेत पत्र जारी करते। राहुल गांधी खुद कोरे कागज हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को लेकर आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी की ओर से एक श्वेत पत्र जारी करके मोदी सरकार पर सवाल उठाए। इसको लेकर अब बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि जब भी हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होता है और देश अच्छा परफॉर्म करता है तो कहीं न कहीं कांग्रेसियों को उससे चिढ़ होती है। श्रीनगर में गुपकार नेताओं की बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में फैसला लिया गया कि पीएम मोदी के साथ 24 जून को होने वाली सर्वदलीय बैठक में कश्मीर के सभी नेता शामिल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम सभी सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे, अपनी बात प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री के सामने रखेंगे। देश में नई गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीनेशन शुरू होने के पहले दिन अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। सोमवार को 86 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। राज्यों से पूरा डेटा आने के बाद ये संख्या और बढ़ सकती है। इससे पहले 5 अप्रैल को 43 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। इस साल भी पवित्र अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। कोरोना की वजह से इसे रद्द कर दिया गया है। ये यात्रा 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलनी थी। कोरोना के हालात सामान्य होने पर श्राइन बोर्ड ने इसकी तारीख तय की थी। 1 अप्रैल से यात्रा के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन भी किए जा रहे थे, जिसके बाद देश में संक्रमण की दूसरी लहर आ गई। हालांकि श्रद्धालु बाबा बर्फानी के ऑनलाइन दर्शन कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में 21 जून को रिकॉर्ड 16,95,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाने के बाद अब सरकार वैक्सीनेशन अभियान की नई रणनीति बनाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज देर शाम क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाई है। इसके साथ ही गरीब कल्याण अभियान भी शुरू किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और खाद्य मंत्री बिसाहुलाल साहू को सौंपी गई है। कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने अभियान को लेकर मंत्रियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान 30 जून तक निरंतर जारी रहेगा। 21 जून को महा वैक्सीनेशन अभियान हुआ, जहां देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने अपने नाम कर लिया। देश का 18% वैक्सीनेशन अकेले मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में 16,41,042 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक और तीसरे पर उत्तर प्रदेश रहा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण घटकर 65 के आसपास सिमट चुका है। एक्टिव केस की संख्या 1,760 पर पहुंच गई है। वहीं संक्रमण दर आधा प्रतिशत से भी कम है। वहीं रिकवरी रेट 98.68% पर पहुंच चुकी है। वहीं वैक्सीनेशन महाअभियान में प्रदेश ने नया कीर्तिमान रचा है। एक दिन में 16 लाख से अधिक लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इंदौर में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया गया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ ने अब तक 1 करोड़ से ज्यादा सैंपलों की जांच का रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश कोरोना टेस्टिंग में राष्ट्रीय औसत से आगे निकल चुका है। 10 लाख में प्रदेश का औसत सैंपल जांच 3,48,000 रहा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर औसत 2,94,000 रहा। एम्स रायपुर और 10 शासकीय मेडिकल कॉलेज तथा 6 निजी लैबों में RT-PCR जांच हो रही है। 18+ वैक्सीनेशन मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि टीकाकरण को लेकर राज्य सरकार मौजूदा नीति बताए और वैक्सीन सर्टिफिकेट वितरण में आ रही गड़बड़ियों को दूर करे। सरकार को शपथ पत्र पेश करने का आदेश दिया गया है। मामले में अगले हफ्ते फिर से सुनवाई होगी। भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कल एक और दौरा है, जहां वे समर्थक नेताओं, विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। सिंधिया के भोपाल दौरे से फिर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। 11 जून को धुर विरोधी जयभान सिंह पवैया से भी सिंधिया मिले थे। ग्वालियर चंबल में जनता के बीच बैठ बनाने सिंधिया ने 1 हफ्ते चंबल का दौरा किया। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर विद्यानगर बिजली सब स्टेशन में अचानक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान जोन सब स्टेशन केंद्र की जानकारी ली, जिसमें उन्होंने गड़बड़ी पाई, जिसके बाद तोमर ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की बैठक में अचानक बिजली गुल हो गई, जिसके बाद एक्शन में आते हुए मरीजों ने सहायक प्रबंधक राविंद्र चौधरी को निलंबित कर दिया। तोमर सिटी सेंटर में बैठक ले रहे थे। मंडला में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सीआरपीएफ जवानों के साथ सफाई अभियान में भाग लिया। मंत्री ने सीआरपीएफ कैंप के विस्तार के लिए नक्सलवाद को कारण बताया। वहीं छत्तीसगढ़ में बढ़ते दबाव से नक्सली मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हैं। नक्सली इस क्षेत्र को अपने लिए सुरक्षित मानते हैं। कुलस्ते ने नक्सलियों को इंसान मानते हुए संवेदनशील सीमा पर सावधानी रखने की बात कही। भिंड में मंत्री ओपीएस भदौरिया के बोल अचानक बिगड़ गए और उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को धमकी दे डाली। माननीय मंत्री जी ने 24 घंटे में काम पर नहीं लौटने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी। इधर धमकी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बता दें कि आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदने के मामले में कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में युवा कांग्रेस ने इसका विरोध दर्ज कराते हुए शहर के सुप्रसिद्ध रंजीत हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान को अर्जी भेंट की और भ्रष्टाचारियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। मुआवजा समेत दूसरी मांगों को लेकर 27 गांवों के किसानों ने नवा रायपुर स्थित एनआरडीए कार्यालय का घेराव किया। सभी प्रभावित किसान नवा रायपुर क्षेत्र के हैं जो एनआरडीए पर मुआवजा नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। कोरिया में 14 किलोमीटर की रेल लाइन विस्तार के लिए राशि स्वीकृत नहीं होने पर डीआरयूसी सदस्य का घंटानाद सत्याग्रह जारी है। पिछले 10 महीने से पूर्व डीआरयूसी सदस्य विजय प्रकाश पटेल सीएम की तस्वीर के सामने 5 मिनट तक घंटानाद कर रहे हैं। दरअसल रेल लाइन विस्तार के लिए केंद्र की ओर से राशि स्वीकृत हुई है, लेकिन राज्य की ओर से नहीं हो पाई है। सुकमा बीजापुर सीमा पर अभी सिलगेर की आग ठंडी नहीं हुई है। वहीं ग्रामीण बीजापुर के सारकेगुड़ा में 28 जून को जनसभा की तैयारी कर रहे हैं। जनसभा के लिए आसपास के गांव से ग्रामीणों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कुछ स्थानीय जानकार इसे नक्सलियों की रणनीति बता रहे हैं। नक्सली जबरन दबाव बनाकर आम सभा के जरिए शक्ति प्रदर्शन की कोशिश करते रहते हैं। ग्वालियर में मुर्ग के अवैध उत्खनन का मामला सामने आया। माफिया सरकारी जमीन में उत्खनन कर रहे हैं। वहीं 3 सरकारी सर्वे पर खुदाई की जा रही थी। पूरा मामला बरई पंचायत के तिघरा गांव का बताया जा रहा है। धमतरी के खपरी गांव में ग्रीन आर्मी की महिलाओं को 3 साल से पैसे नहीं मिल रहे हैं। महिलाएं 2019 से कचरा कलेक्शन का काम कर रही हैं। महिलाओं ने मदद के लिए जिला प्रशासन से गुहार भी लगाई है, लेकिन कोई भी सुनवाई अब तक नहीं हो पा रही है। अब मेहनताना नहीं मिलने से महिलाओं को रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। बिलासपुर हाई कोर्ट में एक सामाजिक कार्यकर्ता राम अवतार अग्रवाल ने याचिका दायर की है, जिसमें अखबारों, टेलीविजन, होर्डिंग बोर्ड में शराब, गुटखा और सिगरेट के भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। राम अवतार ने कहा कि नशीले पदार्थ के जो विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, उससे युवा बहुत ज्यादा आकर्षित होकर उसका सेवन कर रहे हैं। ग्वालियर जिला प्रशासन और हाउसिंग बोर्ड पर नियम विरुद्ध थाटेपुर के क्वार्टरों को तोड़े जाने का आरोप लगा है। अधिकारियों ने मानसून सीजन शुरू होने के बाद भी तोड़फोड़ शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने यहां विधिक प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया, न ही नोटिस दिया और न ही आदेश। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 95 लाख को पार कर चुके हैं, तो वहीं अब तक 38,88,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 41 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच चुके हैं। कुछ देशों में डबल वैक्सीनेशन के बाद छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। देश में एक दिन में कोरोना केस घटकर 39,000 तक पहुंच चुके हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 99 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 1,103 नई मौत से अब तक 3,89,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 76,440 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं 6,59,000 एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। केरल में एक दिन में 60,449 नए केस से आंकड़ा 28,16,000 को पार कर चुका है। वहीं 94 मौत से अब तक 12,155 मरीजों की मौत हो चुकी है। 13,596 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ठीक होने वालों का कुल आंकड़ा 27,04,000 पर पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के नीचे आ चुकी है। राज्य में वीकेंड लॉकडाउन में प्रशासन ने सख्तियों को बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश में 89 नए केस के साथ अब तक 7,89,000 मरीज सामने आए हैं। वहीं प्रदेश के 19 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,786 पर पहुंच चुका है। 24 घंटे में 304 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,77,000 को पार कर गया। वहीं राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,980 पर पहुंच गई है। इंदौर में 17 और भोपाल में 19 नए मरीज सामने आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 496 नए मामले सामने आए हैं। इससे कुल आंकड़ा 9,91,000 को पार कर चुका है। वहीं राज्य भर में 8 मौत से अब तक 13,395 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 1,016 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,69,000 को पार कर चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये घटकर 8,564 पर पहुंच गई है। इंदौर में 7 दिन में 8 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जाएगा। कल से 1 लाख डोज लगाए जाएंगे। इसके लिए आज तैयारी भी कर ली गई है। दरअसल 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का 100% वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। जशपुर के जिला अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा अब मुफ्त में दी जाएगी। यहां 5 बेड की डायलिसिस यूनिट की स्थापना की गई है, जिससे मरीजों को अब झारखंड, ओडिशा और निजी अस्पतालों में महंगे इलाज से राहत मिलेगी। तखतपुर क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में सरस्वती योजना के अंतर्गत साइकिल का वितरण किया गया। भरकुरा, नवापारा और बेलपान के स्कूलों में विधायक प्रतिनिधि आशीष सिंह ने बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल बांटी। भरकुरा, नवापारा के स्कूलों में भृत्य की कमी को पूरा करने का आश्वासन देने के साथ बेलपान में स्कूलों के अहाता निर्माण के लिए 8 लाख स्वीकृत किए गए। सरगुजा जिले के नवीन महाविद्यालय बतौली पर छात्रों से प्रायोगिक फीस में 50 रुपए अवैध वसूली का आरोप लगा है। छात्रों सहित एबीवीपी ने प्रभारी प्राचार्य और प्राध्यापक
दीपक गुप्ता पर आरोप लगाया। प्राचार्य ने अवैध फीस वसूली की जांच की बात कही है। वहीं प्रोफेसर दीपक गुप्ता ने गलती मानते हुए इस्तीफा भी दे दिया। बीएससी छात्रों ने पुलिस में इसकी शिकायत कर दी है। भोपाल में वीआईपी रोड पर नाबालिग बच्चों ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी स्विमिंग किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनका जुलूस निकाला। बच्चों के कपड़े उतरवाकर उठक बैठक भी लगवाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भोपाल में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। नाबालिगों के कपड़े उतरवाकर जुलूस निकालने वाले मामले में डीआईजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। डीआईजी ने पुलिस की हरकत की निंदा करते हुए कहा कि IPS स्तर के अधिकारी मामले की जांच करेंगे। मामले में एक ASI को लाइन अटैच किया गया है। मुरैना जिले के संबलगढ़ थाने में पदस्थ थाना प्रभारी नरेंद्र शर्मा के सरकारी आवास पर ग्वालियर लोकायुक्त टीम की छापामार कार्रवाई हुई। लोकायुक्त की टीम ने थाना प्रभारी नरेंद्र शर्मा और उनके सहयोगी महेंद्र पाल को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। वहीं थाना प्रभारी फरियादी से बाइक छोड़ने के एवज में पैसे की डिमांड कर रहे थे। रायसेन के बेगमगंज थाना क्षेत्र स्थित तहसील कार्यालय में सौरभ जैन नाम के एक युवक ने फेसबुक लाइव के दौरान खुद को गोली मार ली। गोली लगने के बाद युवक जमीन पर गिर पड़ा। इस दौरान आसपास के लोगों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। खुद को गोली मारने से पहले युवक ने बताया कि वो कर्ज में डूबा हुआ है। खुद को गोली मारने वाले युवक ने तत्कालीन एसडीएम और तहसीलदार समेत कई सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि उसके पैसे अफसरों ने इन्वेस्ट किए, लेकिन अब वापस नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते वो कर्ज में डूब गया और उसे ये कदम उठाना पड़ रहा है। मुरैना में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हो चले हैं। गश्त करने पहुंची राजस्थान पुलिस पर रेत माफियाओं ने फायरिंग की। धौलपुर पुलिस ने एक आरोपी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। वहीं साथ ही रेत से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त किए गए। वहीं फायरिंग के बाद रेत माफिया मौके से फरार हो गए। पेंडा में तेज रफ्तार एक कार होटल से टकरा गई। बता दें कि हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गौरला थाना क्षेत्र के मेन रोड लालपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। महेंद्रगढ़ में बाइक और पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा किल्हारी डुगल के बीच हुआ है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। दलीराजहरा के एक युवक को बीएसपी में नौकरी लगाने का झांसा देकर 23 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद बालोद पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। कटनी रेलवे स्टेशन में जीआरपी ने चेकिंग के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस ने 2 बैग जब्त किए हैं, जिसमें 6 करोड़ के जेवरात थे। वहीं जब्ती के बाद पुलिस जेवरात के बिल की जांच कर रही है। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर के झूरा गांव में हाथियों ने आतंक मचा रखा है। यहां बीती रात हाथियों के दल ने एक युवक पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। रायगढ़ के बंजर गांव में हाथी का शव बरामद हुआ है। हाथी को करंट लगने से मौत की आशंका जताई जा रही है। ये घटना धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र के छाल रेंज की है। सूचना मिलने पर वन अमला मौके पर पहुंचा और जांच में जुट गया है। कोरोना के कारण रायपुर में अब तक 3126 मौतें हो चुकी हैं, जिनके अंतिम संस्कार भी शहर के शमशान घाट और दूसरे स्थलों पर हुए। लेकिन कई लोगों ने परिजनों की अस्थियों की सुध नहीं ली है। ऐसे में कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने आज 200 लोगों की अस्थियों को हिंदू रीति रिवाज से महादेव घाट खारू नदी में विसर्जित किया।